जय श्री राम भक्तों। आज हम आपको केवल 3 दिन नाम जप का अपना अनुभव बताएंगे स्वयं का। वैसे भक्तों, ये कहा जाता है कि अपने अनुभव बताने नहीं चाहिए। उनके बताने से भक्ति कम हो जाती है, उनका प्रभाव कम हो जाता है, फिर वो अनुभव होते नहीं हैं। तो भक्तों, कोई बात नहीं। देखो, अगर थोड़ा बहुत प्रभाव कम होगा, होने दो। हम इसलिए ये वीडियो बना रहे ताकि आपको विश्वास हो उस नाम की शक्ति पर। और हम ही अपने अनुभव क्या, शास्त्रों में जिसने जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, तो वो सब ऋषि मुनियों ने, संतों ने उनके अपने अनुभव बताए हैं। क्योंकि अगर कोई अनुभव अपने नहीं बताएगा तो किसी को नाम की शक्ति पे तो भरोसा होगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने भी अपने अनुभव बताए और हम भी अपना अनुभव आपको बता रहे हैं। केवल शुरुआत में 3 दिन हमने जब नाम जपा था तो हमारे अंदर क्या बदलाव आए थे और क्या क्या हमें अनुभव हुआ था। तो भक्तों, जब हमने हमारे गुरु जी ने हमें मतलब कि गुरु मंत्र दिया और हमने नाम जपना शुरू किया, तो हमारे गुरु जी ने हमें कहा कि आप इस तरह से नाम जपो। उन्होंने हमें कहा कि आप श्वासों का ध्यान करो, मतलब कि ऊपर और जाती सांस के साथ सो और नीचे आती के हंग, यानी कि सोहंग के साथ आप अपनी श्वासों का ध्यान करो। तो भक्तों, जब शुरुआत में ऐसा पहले से हम राम नाम जपते थे, हनुमान जी की भक्ति करते थे, तो उन्होंने ही हमें गुरु जी से मिलवाया, राम नाम ने ही। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमें खुद ही गुरु जी से मिलवा देते हैं। तो हमने जब ऐसे शुरू किया करना ये सोहंग मंत्र के साथ, तो हमारे साथ क्या हुआ कि हम राम नाम का जप करते थे। तो अभी भी ऐसे आपके कमेंट आते हैं कि हम राम नाम का जप करते हैं, बार बार मन उसी पे चला जाता है। ऐसा होता, हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हमारे अंदर बार बार हम बोले सोहंग और आए राम नाम, बोले सोहंग और आए राम नाम। तो एक दिन तो ऐसे होता रहा, लेकिन हमने ज़बरदस्ती सोहंग बोलना शुरू किया। क्योंकि सोहंग जब बोलते हो तो उससे सभी भगवान खुश होते हैं। अब गुरु ने मंत्र दे दिया तो वो तो मुझे बोलना ही था। क्योंकि गुरु के ऊपर जब तक आंख बंद करके विश्वास नहीं करते ना, तब तक वो मंत्र भी फलीभूत नहीं होता। तो हमने आंख बंद करके विश्वास कर लिया, हमने ज़बरदस्ती राम को छोड़ा और सोहंग को पकड़ा। तो एक दिन हमारे को लगा, अगले दिन ही हम सोहंग के ऊपर आ गए। तो एक दिन में ही हमारे साथ क्या हुआ कि जब हमने एक दिन बोलना शुरू किया तो एक ही दिन में हमारे जो आज्ञा चक्र है, हमारा दोनों भ्रुकुटियों के बीच में, मतलब दूसरे दिन की बात है ये। तो हमारे यहाँ पे हमें जैसे ही हम आंख बंद करके सोहंग बोले, तो हमें जो है यहाँ पे पहले हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ वाइब्रेशन हुई है। जैसे खट 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 ऐसे आवाज़ आती है, जैसे कोई दरवाजे को खटखटाता है। ऐसे होता रहा पूरे दिन। ऐसे जब भी करें, हमने भी वहम पकड़ लिया, बैठ के भी किया हमने नाम जप, और हम चलते फिरते भी दिन भर काम करते करते भी ऐसे ही करते रहे। तो उस दिन ऐसे होता रहा। तीसरे दिन का अनुभव, तीसरे ही दिन हमारे को यहाँ पे प्रकाश दिखाई देने लग गया। यानी कि आज्ञा चक्र जब खुलता है तो वो प्रकाश दिखाई देता है। और प्रकाश हमें किस तरह से दिखे कि जैसे ही हम आंख बंद करें, चलते फिरते भी होने लग गया कि मतलब एक गोला सा दिखे, कभी वाइट कलर का, कभी पर्पल कलर का, कभी पिंक कलर का, कभी हरे रंग का, और ऐसे दूर से हमारी तरफ आए, हमारी तरफ से आगे को जाए। तो ये हमारा अनुभव, इतना बड़ा अनुभव हुआ। हमने गुरुजी को बताया 3 दिन के बाद। तो गुरुजी ने कहा कि धन्य हैं आप, और ये 3 दिन में इतनी बड़ी मतलब आपको उपलब्धि हुई है, ये इसके लिए ना सालों लग जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ये आपकी मतलब लगन और प्रारब्ध, प्रारब्ध बहुत ही महत्व रखता है भक्तों। क्योंकि ऐसा तभी इसलिए होता है कि यहाँ तक की भक्ति हो सकता है पिछले जन्म में हमने कुछ कर रखा हो, तो इतना जल्दी ऐसे अनुभव हो गया। कई भक्तों के साथ भी होता है। अभी कल ही एक कमेंट आया था कि 3 दिन उन्होंने हमारे कहने से सोग मंत्र का जप किया, और 3 दिन में ही उनको यहाँ गया चक्र में शीतलता महसूस होती है। और उनको फिर दोबारा कमेंट आया कि मुझे यहाँ कुछ घूमता नज़र आता है। तो ये इसीलिए ऐसा होता है कि उनका प्रारब्ध इस तरह का होता है। और अभी करंट समय की भी उनकी लगन इतनी होती है
कि वो सारे काम करते करते उस नाम के पीछे पड़ जाते हैं, साधना करते ही रहते हैं, तो फिर ये तुरंत ही यहाँ पर वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है और ये आज्ञा चक्र में प्रकाश दिखना है। प्रकाश का मतलब ईश्वर के पहली झलक आपको हो गई, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप जो है वो परम प्रकाश है। तो हमने ये 3 दिन का अनुभव आपको बताया ताकि आपको विश्वास हो। तो भक्तों, ऐसा अनुभव होना बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके साथ भी होते हैं तो निरंतरता से आप साधना करते रहें। किसी भी परिस्थिति में घबराकर साधना नहीं छोड़नी है। आपका कोई भी प्रश्न हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, हम उसका जवाब देंगे। और हमारा तो जीवन भक्तों पूरी तरह से बदल गया है। और अगले वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से नाम जप से हमारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं बगैर मांगे ही। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। कमेंट जरूर करना अगर आप चाहते हैं कि हम बताएं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।